दोस्तों, इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिक्शनरी से डेटा को एक्सेस करेंगे। आपने देखा कि मेरे पास एक प्रिमिटिव बेसिक सी डिक्शनरी है। मैं इस डिक्शनरी को चेंज करने लगा हूँ। ये यूँ समझ लीजिए मेरी कार है और उस कार की ख़ास बात यह है कि उसका एक मॉडल है, ठीक है, उसका एक ईयर है और फिर यूँ समझ लीजिए मॉडल है, ईयर है और उसका लेट्स से कलर है, ठीक है। अब मॉडल जो है उसका है सुजुकी, ठीक है। अब ईयर में डेटा टाइप चेंज करने लगा हूँ, ठीक है, और सुजुकी इसकी लिस्ट में डेटा टाइप को, और इसके दो मॉडल, दो ईयर्स हैं, लेट्स से 2 साल में ये बनी है। इट्स हाइपोथेटिकल कार, ठीक है, परेशान नहीं होना कि ये गाड़ी कैसी है जो 2 साल में बनी है। 2003 चलें, 3 साल में बनी है। 3006 ये कौन सा ईयर है, 2006 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक आ गई। अब देखिए एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए कॉमा डाल रहा हूं मैं, ठीक है, और उसके बाद उसका कलर है अगेन ब्लैक। आप ऑफ कोर्स इसको 2 कलर भी दे सकते हैं। मैं जरा गौर करना है आपने, मैं इसको एक टूपल देने लगा हूं, ठीक है, टूपल, और टूपल के अंदर 2 कलर पड़े हुए हैं, ब्लैक और फिर रेड, जस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट यू द पावर ऑफ डिक्शनरीज, ठीक है। और जरा इंटरेस्टिंग इसको बनाने लगे हैं। मैं इसको एक और वैल्यू देने लगा हूं, लेट्स से ठीक है, लेट्स से डॉक्यूमेंट। इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं, तो ये एक डिक्शनरी है बेसिकली। और इस डिक्शनरी की खासियत ये है कि इसके अंदर की जो है 2 है, वो है ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल, और वो लेट्स कॉल दिस यस। दूसरी वैल्यू मैं कह देता हूं डुप्लीकेट। डुप्लीकेट क्या एग्जिस्ट करते हैं डॉक्यूमेंट, और वो कह देता हूं नो। तो आपने जरा गौर करना है कि ये पॉसिबल डेटा टाइप्स हैं जो अवेलेबल हैं, हम सीख चुके हैं, और जो एग्जिस्ट कर सकते हैं डिक्शनरी या टूपल या एक स्ट्रिंग, यही है ना। तो मैं आपको सिखाने लगा हूं कि एक डिक्शनरी से डिफरेंट डेटा टाइप्स में से अगर एलिमेंट को उठाना हो तो वो कैसे उठाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये तो पता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कार है डिक्शनरी, और उसका अगर मैंने मॉडल उठाना है तो हम सिंपल यही करते हैं ना कि मैं इसको प्रिंट में ले आता हूं, ठीक है, प्रिंट, ठीक है। मैं कहता हूं कार मेरी डिक्शनरी है, स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं और फिर हम देते हैं उसके अंदर जो ये होती है, जिसकी वैल्यू हमें चाहिए होती है। तो ये देखिए मैं यहां पे कार को प्रिंट करता हूं, मॉडल को प्रिंट करता हूं, इंटर करते हैं, तो ये देखिए कह रही है सुजुकी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अच्छा ये भी मेथड वही काम कर रहा था, ये भी वही काम कर रहा है, तो दोनों को यूज कब करना है। ये गेट मेथड आपने वहां यूज करना है जहां पे आप श्योर ना हो कि जो की आप दे रहे हैं वो क्या एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती, वो वैल्यू कैसी होगी, कोड ना टूट जाए, तो तब आपने गेट यूज करना है। जब आप श्योर हैं कि ये की मुझे पता है ये मॉडल इसमें एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए मैं सिंपल कार का मेथड यूज कर रहा हूं। तो चलिए मैं इस तरह करता हूं, बाकी मेथड्स को भी कॉल, बाकी कीज को भी कॉल कर लेते हैं। 4 हैं, इसमें कहता हूं ईयर, इसमें कहता हूं COLOR, इसमें कहता हूं DOCS, डॉक्स। अब विदाउट एनी सरप्राइज जो भी इनकी वैल्यूज हैं वो आपको रिटर्न हो रही हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम यहां पे आती है जब आप इस वैल्यू के अंदर कोई वैल्यू एक्सेस करना चाहें। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि ये मैं 2006 को कैसे निकाल सकता हूं ईयर में से। तो एक चीज आपने नोट की कि ईयर इस सारी स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या निकला, इस सारी स्टेटमेंट का रिजल्ट एक लिस्ट निकला। तो इसका मतलब यह है कि अब ये जो चीज है ये एक डिक्शनरी नहीं रही, ये टोटल, ये तो डिक्शनरी है लेकिन ये टोटल चीज डिक्शनरी नहीं रही। तो अब मैं सिंपल इसके ऊपर इंडेक्सिंग कॉल कर सकता हूं, हाउएवर इसके ऊपर डायरेक्ट नहीं कॉल कर सकता। यानी कि अगर मैं इसको 0 कहूं, रन करूं, अनऑर्डर्ड है, वो कहते मेरे पास इस तरह की कोई चीज नहीं पड़ी हुई। यही तो मैंने शुरू में कहा था कि ये अनऑर्डर्ड होती है। अब हाउएवर जब मैं ईयर निकालता हूं तो ईयर तो एज ए लिस्ट रिटर्न होगी। तो अब हम सिंपल यहां पे अगर मैं इसको इंडेक्सिंग कराता हूं और मुझे पता है कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और अगर मुझे 2006 चाहिए तो मैं यहां पे 2 डालता हूं, इंटर करते हैं, कबूम शाकालाका 2006 जो है आपको रिटर्न हो रहा है। अच्छा अब अगर आगे चलते हैं, टूपल में से अगर एक्सेस करना हो वैल्यू को, कलर का अगर मुझे लेट से रेड चाहिए तो रेड मैं कैसे एक्सेस करूंगा। ये देखिए मैं कहता हूं 1, इंटर करते हैं, कबूम शाकालाका 1 रिटर्न हो गया। अब ये देखिए, अब ये जो केस है ये डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी है, तो यहां पे हम ये 1 और 2 इंडेक्सिंग नहीं कर सकते क्योंकि अगेन ये अनऑर्डर्ड रिजल्ट आया ना, हमारे पास डिक्शनरी आई। तो यहां पे अगेन आपने कुर्ली ब्रेसेस डालनी और यहां पे की देनी, और की इस केस में लेट से मैं चाहता हूं कि डुप्लीकेट कागजों का बताओ भी मुझे, आप लिखें डुप्लीकेट्स, ये स्पेलिंग बस ठीक होने चाहिए, डुप्लीकेट है ये, केट्स नहीं है।
कंट्रोल वी किया, रन किया, कबूम शाकालाका, उसने कहा डुप्लीकेट एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो आपने जितनी भी पाइथन की प्रोग्रामिंग करनी है ना, तो सारी की सारी इसी डेटा टाइप के अंदर फॉल करेगी। अब आपने नोट करना है कि यहां पे आप ये नहीं कह सकते हाँ कि मेरे पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट के अंदर लेट से एलिमेंट पड़े हुए हैं 1, 2। ये नहीं है, ये काम नहीं होगा, ये वो डिफाइन नहीं करेगा। वो कहेगा नहीं, अनहैशेबल टाइप लिस्ट मैं नहीं डाल सकता लिस्ट। हाउएवर इसके अंदर आप टूपल डाल सकते हैं, क्योंकि टूपल जो है वो इम्यूटेबल होता है और टूपल के पास आप जो है वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। दिस इज टोटली नो प्रॉब्लम। ठीक होगी बात। अब ये एरर बेसिकली यहां से आया, ठीक है, क्योंकि ईयर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अब इसको रन करते हैं, एज यू कैन सी ये अभी रन कर रहा है, क्योंकि अब हम टूपल को एक्सेस नहीं कर रहे, तो नाउ वी आर वर्किंग फाइन। तो सिर्फ आपने नोट करना है कि यहां पे की हमेशा इम्यूट करना है, कि यहां पे की हमेशा इम्यूटेबल होगी। या तो आप स्ट्रिंग डालेंगे या टूपल डालेंगे, बस बात खत्म कर दें, स्ट्रिंग या टूपल। राइट साइड पे आपका जो दिल करे आप डाल दें, उसको जिस तरीके से एक्सेस करना चाहें आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक होगी बात। तो चलिए, ये तो था मैनुअल तरीका। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बिल्ट इन फंक्शंस को यूज करके कीज और वैल्यूज को उठाना सीखेंगे।